वेलकम टू करंट क्लासेस। आज है 5 दिसंबर और इससे जुड़े जितने इंपॉर्टेंट करंट क्वेश्चन बन सकते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो की जो पीडीएफ होगी वो हमारे टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। और बता दें, इस वीडियो कमेंट में एक क्वेश्चन देता है, क्वेश्चन और उससे जुड़े जितने फैक्ट हैं आपको लिखने चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस कब मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस जो है यह 4 दिसंबर को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य है दुनिया के सबसे तेज प्रभुई प्राणी के संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाना। इस दिवस की शुरुआत 2010 में अमेरिकी प्राणी विज्ञानी डॉक्टर लॉरी मार्कर ने की थी। तो अगला है इंडियन नेवी डे। तो भारतीय नौसेना दिवस जो है 4 दिसंबर को मनाया जाता है। यह दिवस नौसेना की वीरता, रणनीतिक क्षमता और त्याग को सम्मानित करने के साथ साथ भारत की समुद्री सुरक्षा, स्वदेशी तकनीक क्षमता और पहचान दक्षता को प्रदर्शित करता है। वर्ष 2025 का थीम है कम्बैट रेडी, कोसिव, सेल्फ रिलायंट, तत्परता, संगठन, आत्मनिर्भर, जो क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत के विजन को मजबूत करता है। अगला है हाल ही में जारी महिला शांति सुरक्षा इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर रहा? तो कौन शीर्ष पर रहा? इसमें शीर्ष पर रहा कौन? डेनमार्क। कौन रहा? पहले नंबर पर रहा डेनमार्क। भारत किस पे कितने पर रहा? भारत रहा 193 नंबर पे। सबसे आखिरी कौन रहा? 163 नंबर पर कौन रहा? अफगानिस्तान। कौन रहा? अफगानिस्तान। तो मतलब इसमें 163 लोगों की देशों की सुरक्षा इंडेक्स की बात की गई थी, जिसमें से पहले नंबर पर डेनमार्क रहा है। डेनमार्क। तो ये रहा मैप में डेनमार्क। कैपिटल क्या है? कोपेनहेगन। करेंसी है डेनिश कोरियन। और प्राइम मिनिस्टर कौन है? मेट फ्रेडरिक्सन। कौन है? मेट फ्रेडरिक्सन। अगला है हाल ही में किस भारतीय को एप्पल ने अपना एआई वाइस प्रेसिडेंट बनाया? तो किसे बनाया है? यह बनाया है अमर सुब्रमण्यम को। अमर सुब्रमण्यम को एप्पल ने अपना भारतीय वाइस एआई प्रेसिडेंट बनाया है। तो शेफाली वर्मा को हरियाणा महिला आयोग का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। गणेश कुमार ने अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनावी सहायता संस्थान के अध्यक्ष का पदभार संभाला है। अमित अग्रवाल को नया टेलीकॉम सेक्रेटरी बनाया गया है। सेबी का पूर्णकालिक सदस्य संदीप प्रधान को नियुक्त किया गया है। कीर्ति सुरेश को यूनिसेफ इंडिया का सेलिब्रिटी एडवोकेट नियुक्त किया गया है। आरबीआई ने एस कृष्णन को जम्मू कश्मीर बैंक के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। वॉलमार्ट के सीईओ के रूप में जॉन फर्नेयर को नियुक्त किया गया है। शेखा नासिर अल नौवेस संयुक्त राष्ट्र पर्यटन का नेतृत्व करने वाली पहली महिला बनी है। अगला है हाल ही में जल जीवन योजना के तहत शिकायतों में कौन सबसे आगे रहा? तो जल जीवन योजना के शिकायतों में सबसे आगे कौन रहा? उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश रहा है। तो दीप्ति शर्मा उत्तर प्रदेश पुलिस में डीएसपी के पद पर शामिल हुई हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने महिलाओं को नाइट ड्यूटी के लिए अपनी सहमति देने का अधिकार दिया है। लखनऊ यूनेस्को के गैस्ट्रोनॉमी के क्रिएटिव शहरों में शामिल हुआ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में टाइटेनियम और सुपर आयल मटेरियल प्लांट का उद्घाटन किया है। अयोध्या दीप उत्सव में 26,17,215 लाख दिए जलाकर गिनीज रिकॉर्ड बनाया गया। उत्तर प्रदेश सरकार प्रत्येक मंडल मुख्यालय का दिव्यांग पुनर्वास केंद्र स्थापित करेगा। स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार स्वदेश मेले का आयोजन कर रही है। तो उत्तर प्रदेश, तो ये रहा मैप में उत्तर प्रदेश। कैपिटल क्या है? लखनऊ। सीएम योगी आदित्यनाथ है आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन है? सारस करेन। और राष्ट्रीय पुष्प कौन है? पलाश। और उत्तर प्रदेश गन्ना, गेहूँ, दूध, आलू, सब्जी, हरी मटर आदि के उत्पादन में पहले स्थान पर रखता है। तो अगला है हाल ही में किस देश में यह मरी महोत्सव त्यौहार मनाया गया है? तो कहाँ मनाया गया है? तो यह मनाया गया कहाँ? नेपाल में। अब नेपाल, तो ये हमारे 300 वर्ष पुराना कार्तिक नाच उत्सव नेपाल में संपन्न हुआ। आरबीआई ने नेपाल को भारतीय रुपये में उधार देने की अनुमति दी। नेपाल में 5 दिवसीय तिहार उत्सव मनाया गया। सबिता भंडारी ने नेपाल की पहली महिला अटॉर्नी जनरल बनी है। नेपाल ने 26 अपंजीकृत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को प्रतिबंध लगाया है। नेपाल आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस में शामिल हुआ। नेपाल में भारतीय दूतावास ने हिंदी साहित्य उत्सव का आयोजन किया। दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में रूबेला से मुक्त घोषित होने वाले प्रदेश नेपाल बना है। तो नेपाल, तो ये रहा मैप में नेपाल। कैपिटल क्या है? काठमांडू। करेंसी है नेपाली रुपये। प्राइम मिनिस्टर कौन है? सुशीला कार्की। और प्रेसिडेंट कौन है? रामचंद्र पौडेल। ये कौन है? कामी रीता शेरपा। इन्होंने सर्वाधिक माउंट एवरेस्ट पर 31 बार चढ़ाई की है। और ये कौन है? लाक्या शेरपा है। इन्होंने महिलाओं में सबसे ज़्यादा माउंट एवरेस्ट पर 10 बार चढ़ाई की है। भारत और नेपाल के बीच में सूर्य किरण नामक युद्ध अभ्यास होता है। तो अगला है हाल ही में किस राज्य में बाल विवाह में 47% की वृद्धि हुई? तो किस राज्य में दर्ज की गई है? यह की गई है दर्ज हुई है मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश का जो दमोह जिला है, दमोह,
इसमें 21% पूरे राज्य में 47% और इसमें 21% अकेले ही दर्ज की गई है। तो मध्य प्रदेश तो 22वें अखिल भारतीय वार्षिक TDS सम्मेलन का आयोजन भोपाल में किया जाएगा। BSF ने ग्वालियर में दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रन नाम से अपनी पहली महिला ड्रोन संचालन इकाई शुरू की है। मध्य प्रदेश का नौरादेह अभ्यारण्य चीतों के लिए तीसरा आवास बनेगा। भारत की पहली चीता सफारी मध्य प्रदेश के कूनूर नेशनल पार्क में शुरू हुई। मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में हाथियों की निगरानी के लिए गज रक्षक ऐप लॉन्च किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने मध्य प्रदेश के धार में PM मित्र पार्क का उद्घाटन किया है। CISF ने मध्य प्रदेश में पहली महिला कमांडो इकाई शुरू की है। खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव श्रीनगर डल झील में हुए, जिसमें मध्य प्रदेश शीर्ष पर रहा है। तो मध्य प्रदेश तो ये रहा मैप में मध्य प्रदेश। कैपिटल क्या है? भोपाल। CM है डॉक्टर मोहन यादव। गवर्नर हैं मंगूबाई सी पटेल। तो चना, सोयाबीन, लहसुन, अरहर, तिलहन उत्पादन में भारत में पहला स्थान मध्य प्रदेश का है। हीरा, मैग्नीज, तांबा, डोलोमाइट में भी मध्य प्रदेश शीर्ष पर है। तो माछ, मध्य प्रदेश का लोक नाट्य है माछ, तो यह मनाया जाता है। अगला है, हाल ही में किस देश में इन्फ्लुएंजा और मेनिनजाइटिस की रोकथाम के लिए भारत मदद करेगा? तो भारत किसको मदद करेगा? यह करेगा भारत अफगानिस्तान को। तो अफगानिस्तान भारत में अपना पहला अपना राजदूत नियुक्त किया है। भारत ने अफगानिस्तान में अपने तकनीकी मिशन को पूर्ण दूतावास का दर्जा दिया है। 19 अगस्त को अफगानिस्तान का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। दुनिया का सबसे बड़ा खाद्य असुरक्षित देश अफगानिस्तान को घोषित किया गया है। अफगानिस्तान ने चेस खेलने पर प्रतिबंध लागू किया है। अफगानिस्तान ने पोलियो टीकाकरण का अभियान स्थगित कर दिया है। R श्रीधर अफगानिस्तान की टीम के सहायक कोच नियुक्त किए गए हैं। तो अफगानिस्तान तो ये रहा मैप में अफगानिस्तान। कैपिटल क्या है? काबुल। करेंसी है अफगानी। प्राइम मिनिस्टर कौन है? हसन अखुंद। अगला है, हाल ही में किसने रेलवे बोर्ड सदस्य में वित्त का पदभार संभाला है? तो किसने संभाला है? या संभाला किसने? अर्पणा गर्ग ने। ये हैं अर्पणा गर्ग, इन्होंने रेलवे बोर्ड में सदस्य में वित्त का पदभार संभाला है। अगला है, हाल ही में किस राज्य की नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड को 27वां नवरत्न स्टेटस मिला? तो यह मिला किसको? यह मिला है असम के नुमालीगढ़ रिफाइनरी को। तो असम मंत्रिमंडल ने बहुविवाह पर प्रतिबंध लागू करने के लिए विधेयक को मंजूरी दी है। असम के बोडो लोगों के बाथौ धर्म को अलग जनगणना कोड मिला। कट्टी बिहू उत्सव असम में मनाया गया। असम के मुख्यमंत्री ने वैश्विक करियर के लिए CM फ्लाइट की शुरुआत की। असम में गरीब परिवारों को आर्थिक सहायता देने के लिए और नोडियो 3.0 योजना लागू किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने असम के नुमालीगढ़ में विश्व के पहले बांस इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया था। असमिया फिल्म गुड बाय गुरुजी के आधिकारिक तौर पर पेरिस में होने वाले गंगेसूर सीन महोत्सव के लिए चुना गया है। असम तो ये रहा मैप में असम। असम कैपिटल क्या है? दिसपुर। CM है हेमंता बिश्व शर्मा। गवर्नर है लक्ष्मण आचार्य। तो पूर्व का अमेजन देहांग पटकई राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है। असम के चिरायदेव जिले में स्थित अहोम राजवंश की टीलोमर दफन प्रणाली को यूनेस्को में शामिल किया गया। 2 दिसंबर को असम दिवस के तौर पर मनाया जाता है। तो ये क्या है? ये है एक सींग वाला गेंडा। एक सींग वाला गेंडा कहाँ पर रहता है? असम में। तो अगला है, हाल ही में आपदा प्रबंधन पर विश्व शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हुआ? तो आपदा प्रबंधन पर विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? तो इसकी मेजबानी कहाँ की गई है? यह की गई देहरादून में। अगला है, हाल ही में DRDO ने उच्च गति वाले रॉकेट स्लेज एस्केप सिस्टम का सफल परीक्षण कहाँ किया? तो इसका सफल परीक्षण कहाँ किया है? इसका किया सफल परीक्षण यहाँ यह किया गया कहाँ? चंडीगढ़ में। तो चंडीगढ़ में उच्च गति वाले रॉकेट स्लेज एस्केप सिस्टम का सफल परीक्षण किया गया है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। धन्यवाद।